Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for book 165. So dear students, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ टैग्स लाइक हमने लास्ट वीडियो में स्पेशल कैरेक्टर्स को लेकर पढ़ा था कि स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए यदि आपको वेब ब्राउजर में स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करना है तो हम उसके लिए कैसे यूज करते हैं सीक्वेंस को, कैसे हम उन्हें HTML पेज में एंटर करते हैं। तो HTML पेज में यूज करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए हम एक स्पेशल साइन का यूज करते थे जिसका नाम था एम्परसेंट। ओके, इस साइन के साथ में हम उन्हें एक्सेस करते थे। तो जिसने भी मेरी स्पेशल कैरेक्टर्स की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे वेब पेज में यूज करना है समझ आ सके। ओके, सो आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है लिस्ट। अब बात करते हैं लिस्ट से। तो लिस्ट क्या होती है, सभी जनरली यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे लिस्ट प्रिपेयर भी करते होंगे। एनीथिंग लाइक सपोज आपकी टीचर ने बोला है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करते हो, एक पेज पे बनाना शुरू कर देते हो लिस्ट। और लिस्ट को कैसे शो करते हो, कैसे स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 करके, या तो आप स्टूडेंट के नाम की एंट्री करते हो या फिर आप रोमन नंबर्स में III उसके फॉर्म में आप लिस्ट प्रिपेयर करते हो, है ना। तो जनरली हम लिस्ट को डेली लाइफ में लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। सपोज आपकी मम्मा बोलती है कि आपको कुछ परचेज करके लेकर आना है, तो आप क्या करते हो, लिस्ट बनाना शुरू करते हो कि मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग करना है, तो क्या क्या शॉपिंग करना है, तो उस सामान की लिस्ट बना ली। ओके, तो सिंपल वेब पेज में जब लिस्ट आपको क्रिएट करना है तो वेब पेज में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट टैग का यूज करते हैं। तो कितने टाइप की लिस्ट है जो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसके लिए टैग लिखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। HTML लिस्ट। HTML में लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो 3 तरीके की लिस्ट होती है यहाँ पर। ओके, फिर बताती हूँ मैं कि हम लिस्ट टैग को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वे है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, सेकंड इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट। ओके, अब आप सोच रहे हो लिस्ट बनाना तो इतना इजी होता है, तो यहाँ पर क्यों इसको इसने 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया है। तो क्यों डिवाइड करा है, उसका रीजन है कि लिस्ट किस तरीके से होती है। या तो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड मतलब कि 1 2 3 4 आप कोई नंबर नहीं लिख रहे हो। ओके, सपोज आपको किसी थिंग की लिस्ट बनानी है तो हम ऐसे लिखते हैं ना 1 2 3। ओके, आप इस तरीके से नाम शो करते हो, राइट। तो यहां पर आप सपोज अपने फ्रेंड की लिस्ट बना रहे हो तो आपने नाम लिखा रोहन, रानू, ओके, स्वीटी। सो लाइक दिस हमने इस तरीके से लिस्ट बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हैं, तो ये तो नंबर्ड लिस्ट हुई जिसमें आपने नंबर्स लिखे हैं। यहाँ बात हो रही है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो तो आप इन नंबर्स की जगह, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, सपोज आप कुछ इस तरीके से शो करते हो, बुलेट्स में शो कर देते हो नाम को, ओके, या फिर आप कुछ इस तरीके से स्क्वायर्स में शो करते हो नाम को, तो ये कहलाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। समझ में आया। ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें आप नंबर्स एंटर करते हो, है ना। अब वो नंबर्स जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिक नंबर्स हो, 1 2 3 4 हो, कुछ रोमन नंबर्स हो सकते हैं, या फिर अल्फाबेटिकल भी आप लिस्ट प्रिपेयर करते हो ABCD। ओके, तो वो कहलाती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स एंटर नहीं करते हैं, कोई भी साइन एंटर करते हैं, लाइक बुलेट्स एंटर करते हो आप, है ना, या फिर आप कोई एरो लगा के लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, या आप स्क्वायर के थ्रू लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, तो ये कहलाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। समझ में आया कॉन्सेप्ट। थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट। अब देखिए डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। डेफिनेशन लिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि सिंपल जब आपको वेब पेज में डेफिनेशन इंसर्ट करनी है, डेफिनेशन समझते हैं ना सभी। सपोज आप कोई वेब पेज डिजाइन कर रहे हो कंप्यूटर के लिए, तो आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन एंटर करनी है, तो वो डेफिनेशन एक अलग वे में शो हो, वेब पेज में दिखे कि हाँ ये डेफिनेशन है, नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे ना शो हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट टैग का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इन तीनों के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड टैग्स हैं जिसका हम स्टडी करने वाले हैं। So let's start with the tags. So जैसा मैंने बताया there are 3 basic types of list, unnumbered list, नंबर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। अब सभी के माइंड में ये तो क्लियर हो गया कि अननंबर्ड मतलब बिना नंबर के जो लिस्ट शुरू होती है जिसमें कोई भी सिंबल्स होते हैं, लाइक बुलेट्स हो गया या स्क्वायर सिंबल हो गया, कोई भी सिंबल होता है। नंबर्ड में कोई नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD या फिर रोमन नंबर्स। ओके, और डेफिनेशन लिस्ट जब आपको अपने वेब पेज में किसी की डेफिनेशन इंसर्ट करवानी किसी भी टॉपिक की, तो डेफिनेशन के लिए हम जो लिस्ट बनाते हैं वो होती है डेफिनेशन लिस्ट। ओके, अब इनके लिए स्पेसिफाइड टैग्स होते हैं, क्योंकि पता है आपको कि HTML में हम जब नोटपैड में टैग लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं HTML का, तो वो टैग में लिखा जाता है। तो इनके लिए टैग्स होते हैं। जैसे अननंबर्ड के लिए कौन सा टैग होता है, UL, है ना। इसको हम अनऑर्डर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम अनऑर्डर्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो UL टैग फॉर अननंबर्ड या अनऑर्डर्ड टैग।
अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग। सिंपल, यदि आपको नंबर्ड लिस्ट बनानी है, इसको हम ऑर्डर्ड के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर्ड लिस्ट, तो कौन सा टैग यूज होता है? ओएल टैग यूज होता है। ओके, अब यूएल और ओएल टैग ये बताते हैं कि आप एक लिस्ट बना रहे हो, वो लिस्ट अनऑर्डर्ड है या ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड मींस 1 2 3 4 से स्टार्ट है, किसी नंबर से स्टार्ट है या किसी अल्फाबेट से स्टार्ट है, और अनऑर्डर्ड मतलब किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो रही, किसी सिंबल से स्टार्ट हो रही है। ओके, अब आप जब लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट बनाने के लिए भी जब हम आइटम्स लिखते हैं तो उसके लिए हमें जिस टैग का यूज करना होता है वो होता है एलआई टैग। अब आइटम्स तो दोनों लिस्ट में होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एलआई टैग। एलआई टैग इन दोनों के साथ यूज होता है, मतलब आप एलआई टैग को इसके साथ भी यूज करते हैं और इसके साथ भी, मतलब ऑर्डर्ड इन अनऑर्डर्ड दोनों के साथ हम एलआई टैग का यूज करते हैं, क्योंकि आइटम्स जो आपको लिखने हैं, लेने हैं, परचेज करने हैं, वो तो हम इन लिस्ट में ही प्रिपेयर करेंगे। ओके, अब डेफिनेशन लिस्ट, जैसे मैंने बताया कि डेफिनेशन यदि आपको प्रिपेयर करवानी है तो हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं, और यहां पर जिन टैग्स का हम यूज करते हैं वो है डीएल, डीटी एंड डीडी टैग। डीएल फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डीटी फॉर डेफिनेशन टर्म, किस टर्म को आप डिफाइन करने वाले हो तो डीटी लिखते हैं। ओके, और जिस को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है, तो उसको लिखते हैं हम डीडी टैग में, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ओके, सो देखते हैं अब इन टैग्स को हम डीपली कि कैसे ये वर्क करते हैं, क्या इनका सिंटेक्स होता है जो हम फॉलो करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट या अननंबर्ड लिस्ट। ओके, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस टैग में, अनऑर्डर्ड टैग में कैसा टैग होता है, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, सो यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग कंटेनर एलिमेंट होता है, इट मींस इसका एंडिंग टैग भी होता है, क्योंकि ये स्टार्ट टैग होता है तो इसका एंडिंग टैग भी होता है, और इसके बीच में हम क्या स्पेसिफाई करते हैं? लिस्ट स्पेसिफाई करते हैं। डिफाइंस अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका फंक्शन। एट्रीब्यूट इसमें एक ही यूज होता है जिसका नाम है टाइप, कि जो आप लिस्ट बना रहे हो वो किस टाइप की होगी। टाइप मतलब बुलेट होगी या किसी और सिंबल से स्टार्ट होगी, तो टाइप हो गया उसका एट्रीब्यूट। कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? लिस्ट को कंटेन करता है, तो कौन सा टैग कंटेन करता है? ये एलआई टैग, लिस्ट टैग कंटेन करता है। और कहां लिखते हैं हम इस यूएल टैग को, कहां यूज करते हैं? एचटीएमएल में, हेड में, बॉडी में, कहां? बॉडी टैग में यूज करते हैं। ओके, क्योंकि आप लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, वेब पेज पे शो होगी, तो वेब पेज कहां, किस टैग में बनता है? वेब पेज की जो बॉडी कंटेंट है वो बॉडी टैग में बनते हैं, तो एलआई टैग भी कहां लिखा जाता है? बॉडी टैग में लिखा जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टू मेक एन अननंबर्ड बुलेटेड लिस्ट। अब बुलेट नाम सभी को समझ में आया, बुलेटेड। यदि आपने वर्ड पे काम किया है या आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो, जा रहा है कि एक्सेल, पावर पॉइंट, तो बुलेटेड्स देखिए ना, अपने जो लिस्ट आप बनाते हो तो ऐसे डॉट्स में शो होती है ना, सॉलिड डॉट्स में, सॉलिड सर्कल्स में, तो इन्हें बुलेट्स बोलते हैं। तो इस तरीके की यदि आपको लिस्ट इंसर्ट करवानी है तो हम किन टैग्स का यूज करते हैं? इस तरीके से जब आपको लिस्ट बनानी है यूएल टैग में तो हम क्या यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करते हैं? यूएल टैग को स्टार्ट करते हैं। यूएल टैग के अंदर हम क्या स्पेसिफाई करते हैं? आइटम्स, तो हम क्या लिखेंगे? लिस्ट टैग को यूज करेंगे। लिस्ट टैग को जरूरी नहीं है कि आप क्लोज करो, है ना, आप इसको सिंपल एलआई टैग भी यूज कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको ऑलवेज क्लोज भी करो, तो ये जो है ऑप्शनल होता है, नो क्लोजिंग इज नीडेड। एंटायर लिस्ट विल क्लोज बाय यूएल टैग। ओके, सिंपल यदि देखा जाए तो आपको यूएल टैग स्टार्ट करना है, फिर आपको एलआई टैग स्टार्ट करना है, यहां आपको लिस्ट का कंटेंट लिखना है, देन आपको यूएल टैग को क्लोज करना है, ये इसका बेसिक फॉर्म होता है। ओके, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल। यूएल टैग हमने यहाँ स्टार्ट किया हुआ है और एलआई टैग में हमने लिखा है एप्पल्स एंड ग्रेप फ्रूट, और यूएल टैग को क्लोज किया है, मतलब यहाँ जो हमने लिस्ट बनाई है वो फ्रूट्स की लिस्ट है। ओके, तो देखिए आप, अब मैंने यूएल की बात करी है, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड, मतलब 1 2 3 4 ABCD या रोमन नंबर्स में कैसे भी लिस्ट शो नहीं होनी है। कैसे शो होनी है? बुलेट्स में लिस्ट शो होनी है। तो आपको ये आंसर दिख रहा है कि सपोज यहाँ पे आप एक और एलआई टैग में भी कर सकते हो, बनाना करके, लाइक ओके, तो आप मल्टीपल फ्रूट्स यहाँ पे एंटर कर सकते हो एलआई टैग का यूज करके। तो आपको आउटपुट क्या शो होगा? ये जो दिख रहा है आपको, ये बुलेट्स हैं। क्या है ये? बुलेट्स हैं। तो बुलेटेड लिस्ट हमें यहाँ शो हो रही है फर्दर बाय यूजिंग यूएल टैग। ओके, इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे अभी। सो आपको समझ में आया यूएल टैग का क्या वर्किंग है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। अब चलते हैं इसके एट्रीब्यूट की तरफ। तो यूएल टैग का, जैसे मैंने बताया, एक ही एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइप। ओके, टाइप इन द सेंस कि जो भी आपने लिस्ट देखी, वो कैसे शो हो रही थी? बुलेट्स में शो हो रही थी। ओके, अब आप चाहते हो कि आपकी लिस्ट ऐसे बुलेटेड में शो ना हो, किसी और सिंबल से शो हो।
किससे, किसी और सिंबल से शो हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप एट्रीब्यूट का। किसका यूज करेंगे हम, टाइप एट्रीब्यूट का। ओके, तो ये टाइप एट्रीब्यूट किसका है, यूएल टैग का है। इसको यूज कैसे करते हैं, यूएल टैग के अंदर आप लिखते हो टाइप, और टाइप के आगे आपको लिखना होता है कि आप किस सिंबल में चाहते हो लिस्ट को शो करना। तो यहां पे हम यूज करेंगे टाइप की वैल्यू। अब टाइप सिंबल की वैल्यू क्या क्या होती है देखते हैं। तो टाइप की वैल्यू होती है स्क्वायर, सर्कल एंड डिस्क। तो इसमें तो लिस्ट हमने देख ली कि बाय डिफॉल्ट जब आप कोई टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करते हो तो यूएल टैग आपको बाय डिफॉल्ट कैसे लिस्ट शो करता है, डिस्क के फॉर्म में। इसको जो डॉट सर्कल है, एकदम सॉलिड सर्कल है, इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, डिस्क के नाम से। ओके, मैं क्यों इतना स्पेसिफाई करके आपको नाम बता रही हूं, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि बुलेट्स को एचटीएमएल में क्या बोलते हैं और कौन सा एट्रीब्यूट यहां पे यूज होता है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट तो ये यूज हो गया। अब यदि आपको लिस्ट ऐसे स्क्वायर में चाहिए या इस टाइप से सर्कल में चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। सपोज टाइप इक्वल्स टू सर्कल, तो जो लिस्ट है वो किससे शो होगी, सर्कल में शो होगी। यदि आप यहाँ लिखते हो टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, तो जो लिस्ट है वो किससे स्टार्ट होगी, स्क्वायर से स्टार्ट होगी। ओके, समझ में आया। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, किनकी वैल्यूज हैं, टाइप एट्रीब्यूट की है। टाइप एट्रीब्यूट हमें क्या बताता है कि आप जो स्टार्ट करने वाले हो लिस्ट, वो लिस्ट किस सिंबल से स्टार्ट होनी है, बुलेट से स्टार्ट होनी है, स्क्वायर से स्टार्ट होनी है, या सर्कल से स्टार्ट होनी है। ओके, और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, टाइप का वैल्यू डिस्क। मतलब बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें शो होती है, वो शो होती है बुलेट्स के फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं डिस्क। क्लियर। नेक्स्ट इसका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको शो किया हुआ है। जो टाइप एट्रीब्यूट है उसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि हमने क्या लिखा है। यहाँ पे टाइटल के अंदर हमने लिखा है वेरियस बुलेट स्टाइल्स, या आप यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट भी लिख सकते हो। देन यूएल टैग, यूएल टैग के अंदर हमने क्या लिखा है, टाइप इक्वल्स टू डिस्क। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टाइप इक्वल्स टू डिस्क, और डिस्क के अंदर हमने क्या लिखी हुई है, लिस्ट 1 2 एंड 3। किसका यूज करके लिखा है, एलआई टैग का। क्लियर। इसके आगे आते हैं हम वापस। तो यहाँ पे देखिए आप यूएल टाइप इक्वल्स टू, फिर मैंने सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल के आगे फिर एलआई टैग में हमने कुछ लिस्ट प्रिपेयर किया है। देन हमने थर्ड यूज किया है यूएल टैग में स्क्वायर, और फिर हमने स्क्वायर के आगे एलआई टैग में उसके फर्दर लिस्ट लिखी हुई है, और हर जगह हमने यूएल टैग को क्लोज किया है, आप देख सकते हो। ओके, और यहां पर फिर हमने यूएल टैग को क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, देन एचटीएमएल क्लोज किया। लेट्स सी इट्स आंसर। अब जब आप इसको रन करते हो नोटपैड पे, तो नोटपैड पे आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट शो होगा। ओके, इट मींस आप देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, टाइप इक्वल्स टू डिस्क, है ना, कहां पर, यूएल टैग में। और ये जो आउटपुट आपको शो हो रहा है, ये किस लिए शो हो रहा है, क्योंकि यहां हमने लिखा था टाइप इक्वल्स टू सर्कल। ओके, और यहां पे ये जो 3 लिस्ट आपको दिख रही है, यहां पे हमने लिखा था टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर। ओके, मतलब जो लिस्ट शो होनी है वो लिस्ट आपको किस फॉर्म में शो होगी। ओके, ये एट्रीब्यूट है किसका, यूएल टैग का। ओके, यूएल टैग का, और यहां पे फिर हमने यूएल टैग को क्लोज किया था। ओके, तो जो लिस्ट बनाई थी वो आपको शो हो रही है, ये शो हो रही है हमें डिस्क में, ये शो हो रही है हमें सर्कल्स में, एंड इट इज शोज एज स्क्वायर। क्लियर। तो यही होती है यूएल टैग। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टैग की तरफ, नेक्स्ट लिस्ट की तरफ। तो नेक्स्ट लिस्ट है नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जिस टैग का यूज करते हैं वो टैग होता है ओएल टैग। ओके, और हर टैग यूएल या ओएल टैग, दोनों टैग किस में लिखे जाते हैं, किसके अंदर होते हैं, ये इसके अंदर जब आइटम्स लिखते हैं तो कौन सा टैग का यूज करते हैं, हम एलआई टैग का यूज करते हैं। नंबर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट किससे शुरू होती है, 1 2 3 से शुरू होती है। यदि आप चाहते हो कि 1 2 3 के अलावा किसी और नंबर से शो हो, तो उसके लिए हमें इसके एट्रीब्यूट्स का यूज करना पड़ता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट्स बेसिक, लाइक ओएल टैग यूज्ड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। टाइप क्या है इसका, कंटेनर, मतलब ओएल के अंदर आपको कुछ लिस्ट के कंटेंट लिखना है, फिर ओएल टैग को क्लोज करना है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इसका एंड टैग होता है। ओके, फंक्शन डिफाइंस ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, एट्रीब्यूट होते हैं इसके 2, टाइप एंड स्टार्ट। बहुत ध्यान रखिए, इसके पहले हमने पढ़ा अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसका एक ही एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइप। ओके, यहां पे जो एट्रीब्यूट है वो है टाइप एंड स्टार्ट, 2 एट्रीब्यूट है। ओके, अब स्टार्ट क्यों आया उसको जानेंगे। कंटेन्स लिस्ट टैग, इसमें भी आप लिस्ट प्रिपेयर करने वाले हो, तो ये कौन सा टैग को कंटेन करता है, अपने अंदर लिस्ट टैग को कंटेन करता है। ओके, और कहां पे लिखा जाता है, ओएल टैग कहां यूज किया जाता है, बॉडी टैग के अंदर। क्लियर। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। इसको यूज करने का तरीका सिंपल वही है, ओएल टैग आपने स्टार्ट किया,
यहाँ पे आपको li टैग लिखना है और यहाँ पे आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है, जो लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, देन आपको OL टैग को क्लोज कर देना है। तो दिस इज द बेसिक वे। सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल। OL के अंदर हमने li टैग में हमने क्या लिखा, ऑरेंज, और li टैग में हमने लिखा है ग्रेप्स, देन OL टैग को क्लोज किया है। अगेन दिस इज द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। ओके, सो अब इसका आउटपुट क्या आएगा? जैसे मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग होती है OL टैग की वो कैसी होती है, 1 2 3। जैसे अनऑर्डर्ड में बाय डिफॉल्ट बुलेट्स में शो हो रहा था, यहाँ पे आपको कैसे शो होगा, 1 2 3 के फॉर्म में। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? इसका आउटपुट हमें मिलेगा 1 के आगे लिखा है ऑरेंजेस एंड 2 के आगे लिखा है ग्रेप्स। 1 और 2 क्यों आया? क्योंकि हमने कौन सी लिस्ट यूज करी है, OL टैग यूज किया हुआ है, ऑर्डर्ड लिस्ट, और ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट नंबर्ड लिस्ट होती है 1 2 3। ओके, अब चलते हैं इसके एट्रीब्यूट की तरफ। एट्रीब्यूट जो अभी हमने डिस्कस किए, टाइप एंड स्टार्ट। ओके, टाइप एट्रीब्यूट से तो आप अवेयर है क्योंकि अभी हमने अनऑर्डर्ड में देखा है। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट। ओके, अब देखिए स्टार्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 से शो होती है। अब आप चाहते हो कि किसी नंबर का, किसी लिस्ट में जो आइटम है वो कहां से शो हो, किसी और नंबर से शो हो, है ना। 1 2 3 से शो ना हो, लाइक 10 से शुरू हो, किसी भी रैंडम नंबर से शुरू हो, लाइक 15 से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए जिस एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं वो होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। नॉर्मली ब्राउजर ऑटोमेटिकली नंबर ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम बिगिंस विद द अरेबिक न्यूमरल 1। मतलब ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट शुरू होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, वो 1 से शुरू होती है। The start attribute for OL tag lets you change the beginning value। यदि आप beginning value को change करना चाहते हो तो beginning value के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन से टैग का, कौन से एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, वो होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। ओके, अब हम चाहते हैं कि लिस्ट हमारी 5 से शुरू हो, किसी और नंबर से शुरू हो, 1 से शुरू ना हो। तो उसके लिए आप देख सकते हो हम यहाँ पे OL टैग का कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे। OL के आगे हम लिखेंगे स्टार्ट, और स्टार्ट के आगे आपको यहाँ पे वो नंबर लिखना है जहां से आपको लिस्ट को शुरू करना है। ओके, सपोज मुझे 10 20 30 40 कोई भी नंबर से लिस्ट स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये होता है। फिर फर्दर हम इसमें li टैग में लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, OL टैग को क्लोज करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। OL टैग स्टार्ट इक्वल्स टू 5। अब हम क्या चाहते हैं कि लिस्ट 1 से स्टार्ट ना हो, बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो। तो li टैग में हमने लिखा है दिस इज आइटम नंबर 5, दिस इज नंबर 6, और li टैग में लिखा है एंड सो फोर्थ, एंड OL टैग क्लोज किया है। तो अब आप देखना, ये जब इसका आउटपुट जो आएगा, जब आप इसको सेव करोगे .html से, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, 5, और यहां पे क्या लिखा हुआ मिलेगा हमें, दिस इज आइटम नंबर 5। ओके, देन 6th नंबर पे आपको लिखा हुआ मिलेगा दिस इज नंबर 6। ओके, देन 7 नंबर पे आपको शो होगा एंड सो फोर्थ। समझ में आया कि स्टार्ट टैग का यूज करने से क्या हुआ? जब आपने स्टार्ट टैग का यूज किया, स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज किया OL टैग के, तो स्टार्ट एट्रीब्यूट के आगे हमने क्या मेंशन किया कि हमें लिस्ट किस नंबर से स्टार्ट करवानी है। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसका टाइप, जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप एट्रीब्यूट में ये बताना है कि आप किस तरीके से नंबर्ड लिस्ट प्रिपेयर करवाना चाहते हो, मतलब 1 2 3 रोमन नंबर्स, अल्फाबेट्स में कैसे आपको स्टार्ट करवानी है अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए हम स्पेसिफाई करते हैं कौन सा एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका भी सेम वैसे ही होता है OL, जैसे हमने UL में पढ़ा था। टाइप, और टाइप के आगे आपको क्या मेंशन करना है, वो वैल्यू मेंशन करना है जिससे आपको क्या शुरू करवाना है, लिस्ट। सपोज आपको क्या करना है, लिस्ट स्टार्ट करवाना है किससे, A से। तो जब आपने टाइप इक्वल्स टू A लिखा, तो जो भी लिस्ट प्रिपेयर होगी वो ABCD से स्टार्ट होगी, अल्फाबेट से। सपोज आपको किससे शो करवाना है, रोमन नंबर से शो करवाना है, तो रोमन नंबर्स के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, I। आप रैंडमली, यदि आपको कोई अदर रोमन नंबर से शुरू करवानी है रैंडमली, तो हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर नंबर ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम्स विद अ सीक्वेंस ऑफ अरेबिक नंबर्स। बाय डिफॉल्ट तो 1 2 3 अरेबिक नंबर से शुरू करता है ब्राउजर, है ना, लिस्ट को क्रिएट करना। बट यदि आप क्या चाहते हो, एक अलग सीक्वेंस में स्टार्ट हो, है ना, तो उसके लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। किसका एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट का। सो विथ OL टैग द टाइप एट्रीब्यूट मे हैव द वैल्यू ऑफ अल्फाबेट A फॉर, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि आप किसका यूज करते हो, रोमन नंबर्स का भी यूज कर सकते हो, लाइक दिस।
ओके, अदर देन अरेबिक नंबर्स 1 2 3। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखने के पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, टाइप एट्रीब्यूट की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू कैपिटल लेटर्स में भी आप लिस्ट स्टार्ट कर सकते हो, अल्फाबेट्स ABCD, स्मॉल लेटर्स में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कैपिटल रोमन्स में भी स्टार्ट कर सकते हो, कैपिटल I डबल I, फिर या स्मॉल रोमन नंबर्स में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट जिसमें स्टार्ट होती है वो 1 2 3 अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं लिस्ट के नंबर्स। तो आप इस किसी भी तरीके से लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हो, आइदर इन कैपिटल लोअर और लोअर रोमन नंबर या स्मॉल कैपिटल रोमन नंबर्स। और बाय डिफॉल्ट जिसमें शुरू शो होती है लिस्ट हमें वो होते हैं अरेबिक न्यूमरल्स। क्लियर? नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, स्टार्ट इक्वल्स टू 8। स्टार्ट इक्वल्स टू 8 मतलब जो लिस्ट स्टार्ट होगी, जो लिस्ट हमें वेब ब्राउजर पे दिखेगी वो किस नंबर से दिखेगी, 8 से शो होगी, 1 2 3 से नहीं शो होगी। दूसरा मैंने लिखा है कि अब जो लिस्ट है उसका टाइप कैसा होना चाहिए, 1 2 3 4 मतलब जो 8 से स्टार्ट होने वाली है तो वो कैसे शो होना चाहिए। उसके आगे हमने लिखा है रोमन नंबर I, मतलब रोमन नंबर I को हमें स्टार्ट करना है 8 से, तो 8 का रोमन नंबर क्या होगा, 8 का रोमन नंबर होगा कुछ इस तरीके से। तो ये लिस्ट कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी, मतलब इसके बाद आपको क्या दिखेंगे, कंटेंट्स दिखेंगे, लिस्ट प्रिपेयर होती हुई शो होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहां लिखा है कि लिस्ट हमारी स्टार्ट होगी 8 से, लेकिन कैसे लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनेगी रोमन नंबर्स में, क्योंकि हमने यहां स्पेसिफाई किया है I। ओके, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले हम देख लेते हैं कि लिस्ट आइटम क्या है। लिस्ट आइटम है दिस इज रोमन नंबर 8, द न्यूमरल इंक्रीमेंट बाय 1 एंड सो फोर्थ। तो मतलब ये 3 लिस्ट बनने वाली है जो स्टार्ट होगी 8 9 और 10 से। ओके, तो इसका मैंने आउटपुट भी प्रिपेयर किया हुआ है। जो आउटपुट आएगा जब आप इसको सेव करोगे .html से, तो आप देख सकते हो कि लिस्ट कहां से स्टार्ट हुई, 8 रोमन नंबर से हुई। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा था, स्टार्ट एट 8, और टाइप क्या लिखा था, I मतलब रोमन नंबर, सिंपल 9 और 10, और आपको ये तीनों लिस्ट शो हो रही है। ओके, तो समझ में आया यहाँ पे कि हम स्टार्ट और I दोनों टाइप के एट्रीब्यूट को कैसे यूज किया। आप दोनों एट्रीब्यूट को एक साथ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट। होप आपको ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आई, क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हुआ। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम यूज करते हैं स्टार्ट और टाइप दोनों एट्रीब्यूट को, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट को। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 से स्टार्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो बुलेट से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट। ओके, फर्दर आप उसमें टाइप एट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हो उनके स्टाइल्स को। क्लियर? थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन सभी को पता है अच्छे से। डेफिनेशन क्या होती है, जब भी आप किसी टर्म को स्पेसिफाई करते हो वेब पेज में या अपनी बुक कॉपीज में भी आप डेफिनेशन देखते होगे ना, तो डेफिनेशन एक अलग से इटैलिक वे में शो होती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज में डेफिनेशन डिफरेंट वे में शो हो, तो उसके लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं, जिस लिस्ट का यूज करते हैं, वो होती है डेफिनेशन लिस्ट। क्लियर? अब डेफिनेशन लिस्ट को यूज करने के लिए हम यहाँ पे जिसका यूज करते हैं टैग का, वो होता है DL टैग फॉर डेफिनेशन लिस्ट। DL टैग क्या बताता है कि आप एक डेफिनेशन लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो। DT टैग बताता है कि आप कौन सी टर्म को डिफाइन करने वाले हो, तो DT फॉर डिफाइंड टर्म, DD फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, जिस टर्म को आप डिफाइन कर रहे हो तो उसका डेफिनेशन का जो कंटेंट होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वो DD टैग में लिखते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम DL टैग को स्टार्ट करते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट हम क्या लिखते हैं, DT टैग, कि आपको किस टर्म को डिफाइन करना है। सपोज हमें कंप्यूटर को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे हमने उस टर्म को मेंशन करा, कंप्यूटर। ओके, देन हम लिखते हैं DD। अब कंप्यूटर का आपको डेफिनेशन लिखना है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड फर्दर आप पूरी डेफिनेशन लिखते हो। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, DL टैग, जो डेफिनेशन लिस्ट टैग है, उसको क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे DD टैग का, DL टैग का और DT टैग का यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट का कुछ टाइम कंटेंट। लाइक टाइप कैसा टैग होता है, ये कंटेनर टैग होता है। कंटेनर मतलब जैसा आपने देखा कि इसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और इसका एंडिंग टैग भी होता है। ओके, फंक्शन डिफाइंस अ डेफिनेशन लिस्ट, क्या डिफाइन करता है, डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन करता है। कौन कौन सा टैग कंटेन करता है, DD और DT टैग को कंटेन करता है, और कहां लिखा जाता है, बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। ये इसका एग्जांपल है, DL टैग, DT टैग में हमने स्पेसिफाई किया है, DL टैग यहां स्टार्ट किया हमने हेडिंग भी लिख दिया है पैराग्राफ टैग में कि अ डेफिनेशन लिस्ट फॉलोज। DT टैग HTML,
DD टैग में हमने लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइंस वेब पेज, ये डिस्क्रिप्शन हुआ, ये हो गया टर्म जिसे डिफाइन करना है। सेकंड टर्म हमने लिए HTML, सपोज 2 डेफिनेशन है और उसे भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया है किस टैग में, DL टैग, DD टैग में। ओके, ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर टैग्स को स्पेसिफाई किया हुआ है, टर्म के लिए DT और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए DD, और DL टैग को हमने एट लास्ट क्लोज किया है। समझ में आया? इस तरीके से हमें नोटपैड में HTML फाइल जब क्रिएट करोगे आप तो ऐसे कोड को लिखना है। हमने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद में जो आउटपुट आपको शो होना है वो इस तरीके से शो होना है, दिस इज डेफिनेशन टर्म and this is DD definition description, this again definition term and it is again definition description, जो हमने शो किया था नोटपैड फाइल में। तो आपको आउटपुट इस तरीके से शो होना है। क्लियर? इसका प्रैक्टिकल भी हम देखने वाले हैं, है ना। बिफोर प्रैक्टिकल हम एक लिस्ट और है जिसे डिस्कस कर लेते हैं, नेस्टेड लिस्ट। ओके, नेक्स्ट कौन सी लिस्ट है जिसे हमने डिस्कस करना है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड का मतलब ये होता है कि जब आप मोर देन वन थिंग्स को एक साथ यूज करते हो, है ना, तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड, वो भी एक के साथ में। तो सिंपल यहाँ पे जब आप इन लिस्ट को एक साथ यूज करते हो, इट मींस यदि हम बात करें कि जो हमने अभी 3 लिस्ट देखी, कौन कौन सी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट, जब आप इन तीनों लिस्ट को एक साथ एक ही प्रोग्राम में, एक ही HTML पेज में यूज करते हो, तो वहां हम बोलते हैं कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इट मींस, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम यूएल के अंदर कोई ओएल लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसे भी हम नेस्टेड लिस्ट के नाम से जानते हैं। देखते हैं कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। सो लिस्ट कैन बी नेस्टेड, you can also have a number of paragraphs each containing a nested list in a single list। एक सिंगल लिस्ट में आप नेस्टेड लिस्ट को भी क्रिएट करते हो। ओके, कैसे? एक एग्जांपल दे देती हूं। सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिखा है हार्डवेयर, ओके, और इसके अंदर मैंने A डाल के लिखा मॉनिटर, देन प्रिंटर, ओके, देन सेकंड मैंने पॉइंट लिखा यहां पर सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने बुलेट्स में लिखा है, सपोज क्या लिखा है मैंने यहां पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पर कि कितनी लिस्ट है, बता सकते हो? सिंपल देखते हैं हम, तो 1 और 2 मतलब ये कौन सी लिस्ट हो गई, OL लिस्ट हो गई, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, इसके अंदर हमने फिर कौन सी लिस्ट क्रिएट किया है, और ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हमने क्या, कहां से स्टार्ट किया, इसका टाइप क्या दिया है हमने, अल्फाबेट्स, AB से स्टार्ट हो रही है। और ये जो लिस्ट हमने 2 के अंदर क्रिएट की है, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो बुलेट्स में शो हो रही है। तो जब आपको इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर अपने वेब पेज में क्रिएट करना है, इस तरीके से जब आपको लिस्ट को यूज करना है, तब हम यूज करते हैं नेस्टेड लिस्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1 और 2 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ओके, ये क्या है, 1 और 2 नंबर एक मेन ऑर्डर्ड लिस्ट है, और इसके अंदर हमने फिर सब लिस्ट बनाई है। तो एक तरीके से जो हमने सब लिस्ट बनाई है, तो सब लिस्ट को जब हमें क्रिएट करना है, तब हम यूज करते हैं नेस्टेड लिस्ट का। समझ में आया? अब इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि एक HTML पेज लिखा हुआ है। सपोज UL टैग पहला हमने यूज करा अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ओके, और इसके अंदर हमने लिखा है अ फ्यू न्यू इंडियन स्टेट्स, ओके, कुछ न्यू इंडियन स्टेट्स को लिस्ट हम बना रहे हैं, ओके, और न्यू इंडियन लिस्ट स्टेट्स के अंदर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर ली, ऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर ली, और ऑर्डर्ड लिस्ट को हमने स्टार्ट करवाया है रोमन नंबर से, ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप I दे दिया। ओके, अब लिस्ट टैग यूज कर लिया, झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़, ये 3 न्यू स्टेट्स है जो अभी कहां पे ऐड हुई है, इंडियन स्टेट्स में ऐड हुई है। ओके, नेक्स्ट, अब आप देखिए, फिर हमने OL टैग को क्लोज कर दिया, और नेक्स्ट जो UL टैग का नेक्स्ट वाला जो पॉइंट था, नेक्स्ट लिस्ट थी, वो थी 2 अदर स्टेट्स, 2 स्टेट्स और हैं। ओके, उसके लिए फिर हमने OL टैग यूज किया है, और OL टैग में हमने स्टार्ट किया है उसको A अल्फाबेट से। कौन कौन सी, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटक। OL टैग को क्लोज कर दिया, और जो UL टैग स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था उसको यहाँ पे क्लोज किया। क्लियर? अब देखते हैं इसका आउटपुट कि कैसे हमें एक नेस्टेड लिस्ट मिलती है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द HTML पेज। देखो, बुलेटेड लिस्ट मतलब ये हमने स्टार्ट किया था UL टैग, और यहां पर UL टैग क्लोज हुआ। ओके, अब आप UL के अंदर देख सकते हो कि ये एक रोमन नंबर्स में लिस्ट है, मतलब ये हमने OL टैग में लिखा था, जिसका हमने क्या लिखा था, टाइप स्पेसिफाई किया था। क्या स्पेसिफाई किया था, OL टैग का टाइप। क्लियर? और टाइप इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, I। तो OL टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, और उसके बीच में हमने LI टैग में ये लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। ओके, फिर हमने वापस से क्या किया, यहाँ पे एक OL टैग स्टार्ट किया, और OL टैग के लिए ये लिस्ट प्रिपेयर कर दी। क्लियर? और यहाँ पे हमने इसका क्या टाइटल स्पेसिफाई किया, जैसे आपको दिख रहा है
यहाँ पे हमने इसका टाइप स्पेसिफाई किया था, टाइप इक्वल्स टू ए। तो अब क्या हुआ, ये जो लिस्ट बनी ये ए और बी नाम से बनी और ओएल टैग हमने यहाँ क्लोज किया। ओके, और यूएल टैग में, एलआई टैग में हमने पहले लिखा था ये वाली लाइन और दूसरे एलआई टैग में हमने क्या मेंशन किया, ये वाली लाइन। समझ में आया आपको? क्योंकि ये जो दोनों थे ये लिस्ट थे यूएल टैग के और ये लिस्ट थी ओएल टैग की। सो क्लियर हुआ कि हम कैसे नेस्टेड लिस्ट को यूज करते हैं, नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कि एक्चुअल में ये ऐसे ही वर्क करते हैं। ओके, सो लेट्स सी ऑन प्रैक्टिकल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द नोटपैड फाइल जहां हमने लिस्ट को क्रिएट किया हुआ है। जो अभी हमने 3 टाइप की लिस्ट देखी, तो टाइटल में हमने मेंशन किया है लिस्ट इन HTML। तो वेब पेज का जो टाइटल होगा, टाइटल बार में शो होगा, वो शो होगा लिस्ट इन HTML के नाम से। फर्स्ट लिस्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे मैंने H1 टैग में शो किया है। ओके, H1 टैग में मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट थोड़ा हेडिंग स्टाइल में शो होगा। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया है यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। और एलआई टैग जैसा मैंने बताया कि लिस्ट के आइटम्स को शो करता है। तो हमारे सामने जो लिस्ट क्रिएट होनी है वो लिस्ट क्रिएट होनी है फ्रूट्स के नेम्स की लिस्ट, लाइक एप्पल, बनाना, ऑरेंज, बाय यूजिंग अनऑर्डर्ड टैग। ओके, मतलब यूएल टैग। नेक्स्ट इज, जैसा मैंने बताया कि यूएल टैग यूज्ड फॉर बुलेटेड लिस्ट है ना, बुलेटेड लिस्ट शो होती है यहाँ पे, तो हमने उस टैग का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमने शो किया है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ऑर्डर्ड लिस्ट भी मैंने H1 टैग में शो किया है ताकि आपको एक हेडिंग के फॉर्म में शो होगा डिफरेंटली कि हाँ यहाँ से ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जिस टैग का यूज़ करते हैं वो होता है ओएल टैग। उसके भी लिए हमने सेम लिस्ट प्रिपेयर किया है, बट ये आपको शो होगी ऑर्डर्ड फॉर्म में। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट 1 2 3 से स्टार्ट होगी। ओके, आफ्टर दैट वी यूज़ डेफिनेशन लिस्ट। ओके, डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमने देखिए DL टैग यूज़ किया है और DT टैग यूज़ किया हुआ है, मतलब डेफिनेशन टर्म लाइक HTML, और DD में हमने लिखा हुआ है डेफिनेशन का डेटा। ओके, HTML की डेफिनेशन। सेकंड इज SGML यूज़ किया और यहाँ पे हमने SGML की डेफिनेशन लिखी हुई है। नाउ वी क्लोज दी DL टैग। क्लियर? अब तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से 3 लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट। सो लेट्स सी द आउटपुट। फर्स्ट वी सेव दिस फाइल .html एक्सटेंशन। मैंने डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव किया हुआ है लिस्ट नाम से, एज यू सी हियर। नाउ आई डबल क्लिक हियर। सो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो टाइटल बार में हमें टाइटल क्या शो हो रहा है, लिस्ट इन HTML। दिस इज द वेब पेज। अनऑर्डर्ड लिस्ट हेडिंग स्टाइल में शो हो रहा है और आपको ये शो हो रहा है यहाँ पे कि ये बुलेटेड फॉर्म में हमें लिस्ट शो हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेटेड फॉर्म में शो होती है। सेकंड इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हमें कैसे शो हो रही है, 1 2 3 नंबर्ड के फॉर्म में। ओके, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 नंबर्ड के थ्रू ऑर्डर्ड लिस्ट को आप एक्सेस करते हो। देन नेक्स्ट इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में देखिए डेफिनेशन की टर्म हो गई, देन आफ्टर दैट ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली द डेफिनेशन टर्म एंड द डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन इज हियर। सो होप आपको ये समझ में आया। अब हमने कुछ इसके एट्रीब्यूट्स देखे थे, तो चलते हैं एट्रीब्यूट्स के लिए वापस अपनी नोटपैड फाइल पर। सपोज हमें ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करवानी है, कहाँ से स्टार्ट करवानी है, 1 2 3 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है। तो यदि आपको इसका टाइप चेंज करना है, तो सपोज हम इसका टाइप चेंज कर देते हैं कि हमें ये रोमन नंबर्स में चाहिए, तो हम टाइप इक्वल्स टू I लिख दिया। देन स्टार्ट करवाना है आपको इसे 5 से। ओके, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। ओके, सिंपल। यदि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी एट्रीब्यूट सेट करें कि हमें बुलेटेड नहीं चाहिए, तो हम टाइप इक्वल्स टू लिख देते हैं सपोज स्क्वायर। तो अब जो लिस्ट शो होगी वो स्क्वायर फॉर्म में शो होगी। यस, सो यहाँ पे अब हमने एट्रीब्यूट यूज़ करा है टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, और ओएल का हमने दोनों एट्रीब्यूट यूज़ कर लिए, टाइप एंड स्टार्ट। नाउ लेट्स सेव दिस फाइल। Ctrl+S से मैंने फाइल को सेव किया है और अब हम यहाँ पर भी फाइल को क्या कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो एज यू सी, मैंने जैसी फाइल रिफ्रेश किया आप देख सकते हो कि ये जो बुलेट्स हैं वो बुलेट्स किस में कन्वर्ट हो गई, स्क्वायर बुलेट्स में कन्वर्ट हो गई है ना। अब ये जो साइन था, को सर्कल दिख रहा था, वो बुलेट्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पर जो 1 2 3 सिक्वेंसिंग आपको दिख रही थी ऑर्डर्ड लिस्ट की, तो टाइप इक्वल्स टू हमने रोमन नंबर सेट किया था और स्टार्ट कहाँ से करना था, हमें 5 से स्टार्ट करना था। तो रोमन नंबर का जो 5th नंबर है वहाँ से लिस्ट हमारी स्टार्ट हो गई। ओके, सो होप आपको लिस्ट समझ में आया होगा कि लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों लिस्ट, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डेफिनेशन लिस्ट, तीनों के प्रैक्टिकल्स आपको बताएं, कैसे हम उनके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं ये भी मैंने बताया। ओके, अब हम देखते हैं कि हम नेस्टेड लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। सो नेस्टेड लिस्ट का भी मैंने ये HTML जो कोड है पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे। टाइटल हमने लिखा है नेस्टेड लिस्ट, देन यूएल टैग हमने स्टार्ट किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, जिसमें हमने पहला एलिमेंट लिखा है हार्डवेयर। ओके,
अब हार्डवेयर के अंदर आपने OL टैग स्टार्ट कर दिया, मतलब UL टैग के अंदर हम कौन सा लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, OL लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें कुछ हार्डवेयर डिवाइस है, मॉनिटर एंड प्रिंटर। फिर UL टैग का सेकंड एलिमेंट सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर हमने फिर डिफरेंट OL टैग वापस स्टार्ट किया हुआ है, ओके, जिसमें हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट किया है और ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने सॉफ्टवेयर के टाइप्स लिखे हुए हैं। तो ये एक नेस्टेड लिस्ट है। इट मीन्स यहाँ पे हमने UL टैग के अंदर एक सेकंड लिस्ट OL टैग को यूज़ किया हुआ है, ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, कि एक लिस्ट में आप किसी दूसरी लिस्ट को जब एक्सेस करते हो तो वो नेस्टेड फॉर्म में कहलाती है। सो लेट्स सी इट्स आउटपुट। फर्स्ट वी सेव दिस फाइल, इसे भी मैंने डेस्कटॉप पे नेस्टेड नाम से सेव किया हुआ है। नेस्टेड पे डबल क्लिक किया, सो आप देख सकते हो कि इसका टाइटल नेस्टेड लिस्ट के नाम से शो हो रहा है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो आपको बुलेटेड फॉर्म में शो हो रहे हैं, क्योंकि ये हमने UL अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, और UL अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट बुलेट्स शो करती हैं, ओके, सिंपल। इसके अंदर हमने OL टैग यूज़ किया था, तो OL टैग 1 2 से स्टार्ट होता है, नंबर से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। तो मॉनिटर प्रिंटर हार्डवेयर हो गए जो OL टैग में शो हो रहा है, सिंपल। ऐसे सॉफ्टवेयर भी हमने OL टैग में यूज़ किया था, ओके। तो ये था नेस्टेड लिस्ट, क्लियर। सो होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा, जिसमें मैंने लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट के एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करते हैं सीखा, ओके। सो चलते हैं अपनी स्लाइड पर वापस। सो स्टूडेंट्स, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल जो दोनों मैंने आपको समझाए आज, वो सभी आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो अब magnetbrains.com वेबसाइट से भी, ओके। सो magnetbrains.com जब आप गूगल पे लिखते हो तो इस तरीके से आपको होम पेज शो होने वाला है, और इस होम पेज पे से आपको सिलेक्ट करना है अपनी क्लास, ओके, क्लास 10th। तो जैसे ही आप क्लास 10th पे जाते हो तो आपको फर्दर अपने सब्जेक्ट्स शो होते हैं यहाँ पे। जिस सब्जेक्ट की वीडियोस आपको चाहिए आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। सपोज यू सिलेक्ट द कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 बुक, तो आपको यहाँ पे सारे वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाने, और जिस भी वीडियोस को प्रैक्टिकल को आपको सर्च करना है, आपको वो वीडियो इस तरीके से प्ले होते हुए शो होनी है। तो इससे क्या होगा, आपको सारे प्रैक्टिकल्स, वीडियोस, लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट के एक सिंगल प्लेस पे मिल जाने, जहां से आप उसे इजिली एक्सेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।